हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 10 का इंग्लिश। स्पेशली बुक निकालो आप फर्स्ट फ्लाइट। निकाला सब बच्चों ने? ओके। उसमें 8 नंबर की पोएम है हमारी। चलो निकालो 8 नंबर की पोएम। हमारे पोएम का नाम है द ट्रीज। क्या नाम है हमारी पोएम का? द ट्रीज। और दिस लेसन इज रिटन बाय एंड्रेन रीच। लेडी है, उसने वो लेसन लिखा है। चलो पेज नंबर आ जाओ 99 के पास। पेज नंबर 99। ओके, हाँ तो सब बच्चों ने ये बुक निकाला होगा फर्स्ट फ्लाइट वाला। चलो अभी देखते हैं उसका। तो फ्रेंड सबसे पहले देखते हैं हम रिगार्डिंग द टाइटल। चलो टाइटल क्या है? द ट्रीज मतलब पेड़ पौधे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है ट्रीज। ट्रीज आर वेरियस टाइप्स, सम आर बुशेस, सम आर वेरी टॉल ट्रीज, सम आर डिसिडियस। बराबर, तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज। सर आर क्लाइंबर्स, बराबर, सम आर मेडिकल प्लांट्स। तो सबसे महत्वपूर्ण आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड ट्रीज। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, फॉर द नेचर ऑल्सो, बिकॉज इट कीप्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द नेचर। सो इस नेचर का इकोलॉजिकल बैलेंस रखने का काम कोई करता है तो दूसरा तीसरा कोई नहीं। तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण में से सबसे यदि महत्वपूर्ण यदि कौन सा कंपोनेंट है तो वो है द ट्रीज। ओके फ्रेंड, समझ में आया आपको टाइटल? 100%। चलो उसके बाद में ये जो टाइटल है फ्रेंड, ये पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफाइड। चलो बाद में बताऊंगा मैं। उसके बाद में अपन आते हैं फ्रेंड रिगार्डिंग द राइटर, सॉरी पोएट। पोएम है नहीं तो रिगार्डिंग द पोएट। चलो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, प्लीज़ आप वहाँ पे लिख लीजिए। पेंसिल से लिखो या पेन से लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक्स के ऊपर लिख लो पहले आप, क्योंकि कौन सा भी क्वेश्चन आएगा तो रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन काय के बारे में बतानी पड़ती है, तो पोएट के बारे में बतानी पड़ती है। एंड दैट्स वाई आप सब बच्चों ने वो निकाल के रखना है। चलो देखते हैं। चलो पोएट कौन है, क्या है, कैसे है, देखते हैं। एंड्रिन रीच वॉज एन अमेरिकन पोएट। एंड्रिन रीच कौन है? तो एक अमेरिकन पोएट है। अंडरलाइन कीजिए, अमेरिकन पोएट, कॉमा एसेइस्ट, मतलब उसने बहुत सारे ऐसे भी लिखे हैं, मतलब बहुत बड़ा एसेइस्ट है वो। एंड फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब हु ऑलवेज क्रिएट्स और ऑलवेज मेक्स अ वॉइस रिगार्डिंग द फीमेल, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। मतलब जो महिलाओं के समस्याओं के बारे में हमेशा बात करता है तो उसको बोलते फेमिनिस्ट। तो 3 बातें ध्यान में रखना। एक अमेरिकन पोएट है, दूसरी बात ध्यान में रखना एसेइस्ट है, और तीसरी बात ध्यान में रखना है वो फेमिनिस्ट है। ओके। शी वॉज बॉर्न ऑन 26 मई 1929। इस औरत का, एंड्रिन रीच का जो पोएट है हमारी पोएटिस, उसका जन्म हुआ था 16 मई 1929 में, और ये जो मर गई, डाइड हो गई एट द एज ऑफ 82। मस्त जी है, बहुत अच्छा उसका लाइफ है। 82 ईयर्स उसने निकाले हैं। तो उसका एंड हुआ है फ्रेंड ऑन 27 मार्च 2012। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 ईयर्स उसको अभी मरने को हुए हैं। अ वुमन बॉर्न, उसके बहुत सारे फेमस वर्क्स हुए हैं। अंडरलाइन कीजिए उसके फेमस बुक का नाम या उसके फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं। ऑफ वुमन बॉर्न, उसमें वुमेन्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वुमेन्स के प्रॉब्लम क्या होते हैं, बाय बर्थ वुमन को किस प्रकार से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, बड़ी होके भी फेस करने पड़ते हैं, पूरी ज़िंदगी भर वुमेन को उनके प्रॉब्लम क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। तो ये हुआ ऑफ वुमन बॉर्न। दूसरा है ऑन लाइज
ऑन लाइज, मतलब झूठ कैसे बोलते हैं। द सीक्रेट एंड साइलेंस, और एक है सीक्रेट एंड साइलेंस, एंड एक लास्ट वाला वर्क है व्हेन वी डेड अवेकन, मतलब हम कब जागरूक होंगे। आर सम ऑफ हर फेमस वर्क्स, ये उसके क्या है, कुछ फेमस वर्क्स है। In 1971, she was awarded a Shelley Memorable Award. अभी शेली मतलब कौन, पीबी शेली। मेमोरेबल अवार्ड भी उसको मिला है, जो बहुत बढ़िया पोएट होके गया है पीबी शेली, उससे उसको नवाजा गया है। एंड द पोएट्री सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ऐसे उसको बहुत ज़्यादा बुक्स के ऊपर अवार्ड्स भी मिले हैं। चलो, ये हो गया अपना रिगार्डिंग द एंड्रिन रीच। उसका फ़ोटो वगैरह भी है, आप नेट पे जाके उसका नाम डाल सकते हो, देख सकते हो, बराबर। ओके, ये हो गया मेरा रिगार्डिंग द पोएट। चलो, उसके बाद में देखते हैं अपन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। क्या देखते हैं हम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब इस पोएम में है क्या, क्या दिया है इस पोएम में। चलो देखते हैं फ्रेंड। एंड्रिन रीच द ट्रीज इज अ नेचर पोएम। ये जो पोएम है फ्रेंड, द ट्रीज, तो पहली बात बताता हूँ मैं उसके बारे में, ये नेचर पोएम है। क्या है, नेचर पोएम, विच इज रिटन ऑन नेचर बेस, कि जो निसर्ग के आधार पे लिखी गई है, कि जो इन्वायरमेंट पे लिखी गई है, ऐसी वो पोएम है। ओके, नेक्स्ट। फॉरेस्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ट्रीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, मतलब फ्लोरा एंड फौना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे जिंदगी बोले तो फ्लोरा और फौना के बिना ये विश्व ही नहीं है। अरे विश्व ही नहीं तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, बराबर है, समझ में आता है। तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में का सबसे यदि इंपॉर्टेंट कोई सा फैक्टर है तो वो ट्रीज। क्या क्या है रे इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉरेस्ट में के, एटमॉस्फेयर में के, तो पहला ट्रीज, दूसरा बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट। ये सारे कंपोनेंट्स है फ्रेंड काय के, इन्वायरमेंट के, और उसमें सबसे यदि महत्वपूर्ण कंपोनेंट है तो वो है ट्रीज, बराबर, सबसे महत्वपूर्ण, यही यहाँ पे बताया गया है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, इमेजिनेशन कीजिए आप, ट्रीज इस वर्ल्ड में से एब्सेंस हो गए, व्हाट विल हैपन, द एंड ऑफ द अर्थ, द एंड ऑफ द लाइफ। यदि ट्रीज ही नहीं है तो मैं लिख के देता फ्रेंड, हमारे यहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना बर्ड्स है, ना इंसेक्ट है, ना एनिमल है, ना ह्यूमन बीइंग है। बिकॉज ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ट्रीज इनवाइट द रेन, ट्रीज है तो रेन है, और रेन है तो पानी है, और पानी है तो जिंदगी है। यानी सबसे यदि बेस यदि कुछ है तो यह है ट्रीज, बराबर, क्योंकि ट्रीज इनवाइट द रेन, उसके वजह से रेन आता है, रेन की वजह से क्या है फ्रेंड, वाटर है, और वाटर की वजह से लाइफ है। क्या है, लाइफ, जिंदगी है, बराबर, उसके वजह से ग्रास है, बराबर, उसकी वजह से एनिमल है, एनिमल की वजह से यहाँ अलग अलग इंसेक्ट है उनके ऊपर जीने वाले, बराबर, और बर्ड्स है, इंसेक्ट है तो बर्ड्स है, बराबर। ये सारा एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंकेड है। यानी ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सबका यदि बेस यदि कोई है नेचर का तो ट्रीज है, एंड दैट्स व्हाई ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
इसलिए ट्रीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। ट्रीज है तो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो लाइफ है। ऑक्सीजन ही नहीं है तो लाइफ ही नहीं है। फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, इच एंड एवरीथिंग है, बराबर। तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिनेशन कीजिए, ट्रीज नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो लाइफ नहीं है, फ्लोरा और फौना ही नहीं है। गॉट इट? व्हाट आई वांट टू से? एंड दैट्स व्हाई ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पोएम में, सेंट्रल आइडिया में हमें यही बताया गया है कि इट इज़ अ नेचर पोएम। दूसरी बात, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ट्रीज हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। द एब्सेंस ऑफ ट्रीज नथिंग इज देयर, तो कुछ भी नहीं है, बराबर। तो ये नेचर का सबसे महत्व कंपोनेंट्स है। इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब। यदि ट्रीज ही नहीं है तो इकोलॉजिकल बैलेंस ही नहीं होगा। पहली बात, नो इकोलॉजिकल बैलेंस, नो इकोलॉजिकल बैलेंस। ट्रीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई बैलेंस नहीं इकोलॉजिकल, बराबर। देन क्या हुआ फ्रेंड? यहाँ पे नो इकोलॉजिकल बैलेंस। आगे क्या है? तो फ्रेंड और मैं आपको बता देता, इन द पोएम द पोएट इज पर्सोनिफाइड नेचर। यहां पे जो पोएट है उसने एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस यूज किया है जिसको बोलते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच। वो है पर्सोनिफिकेशन। कौन सा? पर्सोनिफिकेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है? पर्सोनिफिकेशन, बराबर। यहां ट्रीज आर पर्सोनिफाइड, ट्रीज आर पर्सोनिफाइड एज अ ह्यूमन बीइंग। जैसे एक आदमी जैसा काम करता है वैसे ट्रीज काम करते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है यहाँ पे? उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज मीन बाय पर्सोनिफिकेशन? हु कैन टेल मी? चेतना गुणोक्ति अलंकार। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या? चेतना गुणोक्ति अलंकार, मतलब जिसमें जान नहीं होती है उसमें जान डालना, वो है पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, चेयर कभी बोलती है क्या? नहीं। अभी एक एग्जाम्पल देता मैं आपको। चेयर सेड टू द टीचर। कौन किससे बोला? द चेयर सेड टू द टीचर, यू ऑलवेज सिट ऑन मी, टुडे आई वॉन्ट टू सिट ऑन यू। आप रोज मेरे ऊपर बैठते हो, आज मैं आपके ऊपर बैठना चाहती हूं। ऐसी कौन बोली? जल्दी से, कौन बोली? चेयर बोली। किसको बोली? टीचर को बोली। अब मुझे बताओ, चेयर बात कर सकती क्या? तो नहीं। तो जब कोई इनएनिमेट थिंग्स बिहेव एज अ एनिमेट, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो उसको बोलते पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन हियर, द ट्रीज आर पर्सोनिफाइड एज अ ह्यूमन बीइंग। यहां पे जैसे ट्रीज को पर्सोनिफाइड किया है, यानी उनको ह्यूमन क्वालिटी दी है। क्या? एज अ वॉकिंग। वो घरों में से बाहर निकलेंगे, बोले ट्रीज। क्या होगा? घरों में से ट्रीज बाहर निकलेंगे। आजकल क्या हो रहा है? सीमेंटाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सीमेंटाइजेशन। सीमेंट के जंगल्स हो रहे हैं फ्रेंड। ओरिजिनल जंगल जहां पे ट्रीज थे, सब लोगों ने क्या कर डाले? ट्रीज को कट कर डाले और वहां पे बड़ी से बड़ी एक क्या बना दी? बिल्डिंगें बना दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो ट्रीज वहां पे थे, फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है, ऑब्वियसली किसी ने वो प्लॉट लिया, वहां पे 4 पेड़ हैं,
तो ऑब्वियसली वो आदमी क्या करता है, पहले पेड़ कट डाउन करता है, फिर वहाँ पे बिल्डिंग बनाता है। लेकिन कट डाउन करने के बाद भी उसके रूट्स वहाँ पे रहते हैं। कुछ दिनों के बाद में उसका रूट्स इधर उधर से उस घर में से निकलता है। फॉर एग्जांपल दीवार में से निकलेगा, कहीं से तो भी निकलेगा, और वहाँ पे वो बड़ा ट्रीज बनना चाहता है। फिर उस घर को क्रैक वगैरह होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है, मेरा मतलब पोएट का कहने का तात्पर्य एक ही है कि एक दिन ये ट्रीज हमारे अगेंस्ट, मतलब ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट क्या उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। वो घरों से बाहर निकलेंगे, तुम्हारे मकाने को तोड़ डालेंगे और वहाँ पे उनकी हुकूमत जमा लेंगे, मतलब सारे ट्रीज बन जाएंगे और एक बार, बराबर। क्योंकि तुम ट्रीज को काट रहे हो, एक दिन ट्रीज यदि एंग्री बर्ड बन गए तो आपको भी काट डालेंगे। गॉट इट? ऐसा यहाँ पे पोएट ने बताया है। यानी ट्रीज बाहर आएंगे, हमारे अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, हमारे अगेंस्ट बोलेंगे, हमारे अगेंस्ट बातें करेंगे, हमारे मकानों को तोड़ के बाहर आएंगे और एक हरा भरा जंगल और एक बार बना लेंगे। जो अभी हरा भरा जंगल हमने तोड़ डाला और वहाँ पे मकानें बना डाली, एक दिन ये ट्रीज हमारे अगेंस्ट एक बुलंद आवाज़ बनेंगी और हमारे मकानें तोड़ डालेंगे और वहाँ पे हरा भरा जंगल क्रिएट कर डालेंगे, बराबर। दे विल बी टेक द रिवेंज, यानी इस प्रकार वो हमारा क्या लेंगे, रिवेंज लेंगे। यह यहाँ पे एक्सपर्ट किया, यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। समझ में आया बच्चों? पर्सोनिफाइड, मैन हैज कन्फाइंड नेचर विद इन हिज फोर वॉल्स। आजकल आदमी ने नेचर को पूरा कन्फाइन करके रखा है। कन्फाइन मतलब एंड ऑफ करके रखा है। यानी मैन डिस्ट्रॉयड, मैन कट द ट्रीज। कौन? मैन वर्सेस ट्रीज, ये आपको दिखने को मिलेगा। यानी आज आदमी ने ट्रीज को कट कर डाला और वहां पे मकाने बना डाली, कल ट्रीज आदमी के मकाने तोड़ डालेंगे, बराबर, और फिर आदमी के ऊपर हुकूमत करेंगे, उनका हरा भरा जंगल और एक बार क्रिएट करेंगे। ऐसा यहां पे बताया है। मैन हैज अपरूटेड ट्रीज, किसने किसको खा डाला? आदमी ने बहुत सारे ट्रीज को क्या कर डाला, अपरूटेड कर डाला। अपरूटेड मतलब बाय रूट से पिकअप करना और फेंक देना, उसको पिकअप करके फेंक दिया। एंड केप्ट देम इनटू द मॉडर्न आर्टिफिशियल ग्लास हाउस, और फिर वहां पे उसका एक स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल ग्लास हाउस बनाया। ग्लास हाउस मतलब बहुत बड़ा शीशे का महल बनाया, शीशे लगा डाले, चकपक चकपक कर डाला, वहां पे उसका रेसिडेंस बना डाला। समझ में आया? ऐसा हुआ है। तो ऑब्वियसली किसने किसको डिस्ट्रॉय किया? मैन डिस्ट्रॉयड ट्रीज एंड बिल्ड अप देयर ग्लास हाउस, वेरी बिग बैंगलोर्स, आर्टिफिशियल बिग बैंगलोर्स, बराबर ऐसा बनाया। देन बट नेचर कांट बी सब्स्टिट्यूट फॉर लॉन्ग, but nature can't be subdued for a long time। मतलब तुम किसी को ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक दबा ही नहीं सकते। आज दबाया, कल दबाया, परसों दबाया, लेकिन एक ना एक दिन शेर को सवा शेर मिल जाता है और फिर पलटवार होता है। देखो एक आधा कुत्ता रहता है एक आधे गली में, वो स्ट्रांग रहता है, दैट्स वाई बाकी के जो विकलांग्स है, मतलब वीक डॉग्स है, उसको डरते रहते हैं। लेकिन एक दिन उन्हीं वीक डॉग में से एक डॉग बड़ा होता है, वो स्ट्रांग होता है, और ये जो स्ट्रांग होता है ये बूढ़ा बनते रहता है, मतलब वीक होते रहता है। कुछ दिनों में वहाँ का राजा मसीहा ए बनता है और वो विकलांग बन जाता है। कुछ समझ में आया आपको? यानी किसी की भी दादागिरी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। उसी प्रकार से आज ह्यूमन बीइंग ने ट्रीज के ऊपर मात की है, मतलब ट्रीज को कट कर डाल के वहाँ पे उसके बड़े बड़े बैंगलोर्स और ग्लास हाउस बना दिए हैं। बट एक दिन यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रीज। लेकिन एक दिन यही ट्रीज, ये नेचर है ना, ये आपको ज़्यादा देर तक आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते।
एक दिन वो भी उछलेगा, ट्रीज हमारे अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे और फिर तब जाके हमें समझ में आएगा कि बाप रे हमने क्या किया है। गॉट इट? ओके, आगे। तो एक दिन ये बहुत बेकार होने वाला है। द ट्री स्ट्रगल टू ब्रेक द आर्टिफिशियल बैरियर्स। आपने जो ट्रीज को जो आर्टिफिशियल बैरियर करके रखा है, बहुत सारे लोगों ने तो घरों में ट्रीज किए हैं, लेकिन कैसा, एक ग्लास का बनाया है, उसमें एक पॉट लिया, पॉट में सीड्स वगैरह डाली, वहां पे ट्रीज हो गया, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं? क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर नेचर नहीं मिल रहा है जिसके वजह से वो बड़ा हो सके। आपने उसको कांच में ऐसा बंद करके रखा है ताकि वो आर्टिफिशियल रहे और सिर्फ आप उसको एंजॉय कर सके। मतलब आपने ट्रीज को क्या करके रखा है? घर में बंदिस्त करके रखा है, लेकिन वही एक दिन वो ग्लास ब्रेकअप करके बाहर आएंगे। देन नो वन कैन स्टॉप देम। तब उनको कोई भी क्या नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर सकता, दोस्त स्टॉप नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। यानी ट्रीज एक दिन हमारे अगेंस्ट उठेंगे, आवाज उठाएंगे, बाहर आएंगे। दे बिकम द फ्री ब्रेकिंग ऑल द बॉन्डेज। जो तुमने उनको बॉन्डेज लगा के रखा है, यानी बंधन लगा के रखा है, एक दिन सारे बंधने वो तोड़ के बाहर आएंगे। एंड मूव टूवर्ड्स द नेचुरल हैबिटेट। और वो जंगल की तरफ जाएंगे और अपने अपने बड़े बड़े जंगल बना लेंगे। द फॉरेस्ट, और एक बार बहुत बड़ा फॉरेस्ट बन जाएगा। ओनली देयर दे कैन ग्रो द नेचुरल वास्टनेस। वहां पे सिर्फ एंड सिर्फ क्या होगा? कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। यहाँ पे लैक ऑफ ट्रीज की वजह से ज्यादा ह्यूमन बीइंग को बीमारियां हो जाएंगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन आएगा और मर जाएंगे। फिर कोई नहीं रहेगा, फिर ट्रीज अपना यहाँ पे और एक बार कब्जा बना लेगा। यहाँ पे जिधर नजर डालो उधर ट्रीज दिखेंगे। नेचुरल वास्टनेस, ग्रैंड्योर एंड डायमेंशन, पूरे ट्रीज अपना डायमेंशन बढ़ा देंगे। जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट्स है वहां पे भी क्या बन जाएंगे? फॉरेस्ट बन जाएंगे। द पोएटिस ट्राइज टू कन्वे दैट। आपने देखा होगा फ्रेंड, एखादा विलेज जाके देखो, वो गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, वहां पे यदि अभी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वहां पे सारे के सारे क्या उग गए हैं? ट्रीज हो गए बड़े बड़े से, और फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। जहां पे कुछ विलेजेस थे वहां से। द पोएट ट्राइज टू कन्वे दैट। पोएट को यहाँ पे सिर्फ एक बात बतानी है, क्या? लाइक अ ह्यूमन बीइंग ट्रीज आर ऑल्सो नीड फ्रीडम। जैसे आदमी को क्या चाहिए? मैन लव्स फ्रीडम, मैन लव्स फ्रीडम। उसी प्रकार से ट्रीज ऑल्सो लव फ्रीडम। ट्रीज को भी क्या चाहिए रे? फ्रीडम चाहिए। और जैसे आदमी आवाज उठाता है, जैसे हमें फ्रीडम नहीं था तो हमने जैसे आवाज उठाया अगेंस्ट ब्रिटिश, बहुत हरेसमेंट हुआ, लेकिन एट लास्ट विन हम हुए हैं। उसी प्रकार से ट्रीज को भी क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। बहुत देर तक हम उनको क्या नहीं कर सकते? रुका नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। एक ना एक दिन उनको फ्रीडम हमको देना पड़ेगा, बराबर। दे कैन गेट देयर नेचुरल ग्रोथ, और वो उनकी नेचुरल ग्रोथ होंगी, फ्रीडम मिलेगा। दे व्हेन दे आर इन द फॉरेस्ट, नॉट इन आर्टिफिशियल हाउसेस मेड बाय ह्यूमन बीइंग। वो तुम्हारे आर्टिफिशियल हाउसेस में नहीं रहेंगे, वो उनका खुद का क्या बनाएंगे? फॉरेस्ट बनाएंगे। समझ में आया? ओके। स्टाइल कैसी है इस पोएम की? द पोएट इज एम्पैथाइजेस द आइडिया। चलो ये हो गया सेंट्रल आइडिया, थीम हो गया। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया मैंने वो भी बताया। अब स्टाइल ऑफ द पोएम। मतलब पोएम में स्टाइल क्या है, चलो देखते हैं। द पोएट इज एम्पैथाइजेस द आइडियाज गॉड क्रिएशन इज अ कंपोजिट फेनोमेनन। भगवान ने जो क्रिएट किया है ना, उसका ऐसा का ऐसा रहने दे। आदमी ने ज्यादा अपना टैलेंट दिखा के भगवान के ऊपर जाने की कोशिश ना करें। जैसे भगवान ने हमको क्रिएट किया है, वैसे भगवान ने सबको क्रिएट किया है, नेचर को भी, ट्रीज को भी, इंसेक्ट को भी, बर्ड्स को भी, एनिमल्स को भी।
कृपया अति न करें, नहीं तो माती हो जाएंगी। मतलब समझता है आपको? ज़्यादा ओवर स्मार्ट न बने, क्योंकि भगवान ने हमको बनाया है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। बहुत सारे तो ऐसे कह रहे हैं कि भगवान ही नहीं है, हम ही भगवान हैं, तो कृपया ऐसा ना समझे। ओके, तो फिर ट्रीज, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब किसने बनाया है? भगवान ने। और दैट इज इंटरलिंकेड विद ईच अदर, एक दूसरे से सारी चीज़ें क्या है? इंटरलिंकेड है, एटमॉस्फेयर है। द पोएम हैज़ 4 स्टांजास। इस पोएम में कितने स्टांजास है? 4 स्टांजास ऑफ अनइक्वल नंबर्स ऑफ लाइन। लेकिन एक भी स्टांजा में इक्वल लाइन्स नहीं है, अनइक्वल लाइन्स है। मतलब ध्यान में रखना है, पहली बात 4 स्टांजास है, दूसरी बात लिख लेना है यहाँ पे अनइक्वल लाइन्स है ईच स्टांजा में। यूज ऑफ द पर्सोनिफिकेशन, मैंने बोला आपको कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है? पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। सो सन बुरी एंड टू फिट इन शैडो इज क्वाइट इफेक्टिव। द यूज ऑफ सिमिली इन द स्टांजा सेकंड स्टांजा में उसने सिमिली भी यूज किया है। वेयर द क्रैम बो आर क्रैम्पर्ड द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स इज ए इफेक्टिव पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम। इस पोएम में 2 फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए, एक है पर्सोनिफिकेशन और एक है सिमिली। ओके, यहाँ तक अपन ने देखा। अभी तक मैंने पोएम स्टार्ट भी नहीं की है, सिर्फ एंड सिर्फ मैंने अभी तक आपको बताया टाइटल के बारे में, पोएट के बारे में, सेंट्रल आइडिया पोएम की क्या है, पोएटिक डिवाइस कौन कौन से यूज़ किए गए हैं और स्टाइल क्या है। यहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि ट्रीज का इस सेंट्रल आइडिया में पोएम में क्या है। तो ट्रीज नेचर पोएम है, ट्रीज बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, ये एक इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, उसमें ट्रीज सबसे पहले है, बराबर। ये नो इकोलॉजिकल बैलेंस। आजकल क्या हुआ है, आदमी ने इकोलॉजिकल बैलेंस जो भगवान ने बना के रखा था, हमने उसको बिगाड़ दिया है, क्योंकि ज़्यादा हमने ट्रीज को क्या कर डाला है? कट करके डाला है। और वहाँ पे जहाँ पे फॉरेस्ट था, वहाँ पे जंगले थे, वहाँ पे हमने सीमेंट के जंगल बना लिए हैं। ओके, उसके बाद में ट्रीज आर पर्सोनिफाइड, फिर ट्रीज को पर्सोनिफाइड दिया ह्यूमन बीइंग। जैसा एक आधा ह्यूमन बीइंग को हमने यदि बन के रखा तो एक दिन वो क्या करता है? आवाज़ उठाता है, जैसे और फ्रीडम के लिए ट्राई करता है। जैसे हमने भी फ्रीडम के लिए ट्राई किया और एटलास हमको फ्रीडम मिल गया, वैसे ये ट्रीज भी एक दिन हमारे अगेंस्ट क्या उठाएंगे? आवाज़ उठाएंगे। और एक दिन ट्रीज ही यहाँ पे नहीं रहेंगे तो पहली बात लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ फ्रूट्स, लैक ऑफ फ्लावर्स, बराबर सब इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग ही मर जाएंगे। ह्यूमन बीइंग मर गए कि फिर और एक बार ट्रीज यहाँ पे आएंगे और अपना राज करेंगे, बराबर। यानी और एक बार उनको फ्रीडम मिल जाएगा और इकोलॉजिकल बैलेंस बराबर होगा और फिर ह्यूमन बीइंग का और एक बार क्रिएशन होगा। ओके, इस प्रकार से पोएट ने थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के ये पोएम बनाई है। गॉट इट? यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है वो है मैन वर्सेस ट्रीज। ओके, बट नेचर कांट बी सब्स्टिट्यूट फॉर ए लॉन्ग टाइम। बट नेचर को तुम ज़्यादा देर तक क्या नहीं कर सकते? सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते। स्प्रिंग है, कब तक दबा के रखेंगे? एक ना एक बार आपका हाथ टायर्ड हो जाएगा और आप हाथ हटा लोगे और स्प्रिंग उछल मारेगा। समझ में आ रहा है? बॉल को तुम कब तक दबा सकते हो? जब तक तुम्हें ताकत है तब तक। ताकत थोड़ी सी वीक हो गई कि बॉल ऑटोमेटिकली उसके लेवल पे आ जाएगा। व्हाट इट? लाइक दैट सेम कंडीशन वैसा होगा। मैन लव्स फ्रीडम, जैसे आदमी लव करता है फ्रीडम को, वैसे ट्रीज ऑल्सो लव द फ्रीडम। उनको भी क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। तुम तुम्हारे घरों में ऐसे ट्रीज लगाते हो पॉट में, उसको मार ग्लास वगैरह लगाते हो, रोज़ पानी वगैरह डालते हो, लेकिन उसको बड़ा नहीं होने देते हैं क्योंकि आपके घर की शोभा बनी रहे। लेकिन वही ट्रीज एक दिन वो सारे जेल, मतलब उसके ग्लास सब तोड़ ताड़ के खड़ा होगा, बाहर आएगा, जंगल बनाएगा और आप देखोगे। गॉट इट? इस प्रकार से फ्रेंड ये पोएम है। मैंने अभी तक भी सिंगल लाइन भी नहीं ली है पोएम की। अभी नेक्स्ट लेसन में, लेक्चर में मैं उसको कंप्लीट करूँगा। टिल देन बाय, सी यू।